हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में है हाथी दांत की चूड़ियों की साफ सफाई और रख रखाव। हाथी के दांत की चूड़ियां जब हम पहनते हैं तो ये थोड़ी सी मैली दिखने लग जाती है, इनके ऊपर कोडी सी जम जाती है। तो इनको साफ करने के लिए यहाँ पे मैंने दूध का इस्तेमाल किया है। कच्चे दूध को लेकर और कॉटन की सहायता से एक एक चूड़ी उठाकर इस तरह से इसके ऊपर धीरे धीरे रगड़ेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे। और इस तरह से इनके ऊपर जो मिट्टी, मैल और जो कोड़ी जमती है वो धीरे धीरे अपने आप से साफ हो जाती है। तो इनको साफ करने के लिए कच्चा दूध जो है वो बहुत ही लाभदायक होता है। तो कच्चे दूध से ही हाथी के दांत की चूड़ियों की सफाई करनी चाहिए। हाथी दांत की चूड़ियां पहनना शुभ माना गया है और जब हमारे राजपूतों में शादी होती है तो ससुराल पक्ष की तरफ से इस तरह का चूड़ा आता है और ये चूड़ा बहुत ही महंगा होता है। 50,000 से स्टार्टिंग होकर ये लाखों में मिलता है। तो इनका रख रखाव अच्छे से करके ही हम इनको लंबे टाइम तक पहन सकते हैं। तो एक तो जब हमारे हाथी का चूड़ा पहना हुआ होता है तो चूल्हे पे खाना नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये जो है वो चूल्हे की अग्नि से भी खराब हो जाती है, पीली पड़ जाती है। और दूसरी चूड़ियों के साथ इनको टकराना नहीं चाहिए, उससे भी ये दड़क जाती है। तो जब हम पहनते हैं तब भी इनका अच्छे से ध्यान रखना होता है, क्योंकि ये चूड़ियाँ जो है वो बहुत ही महंगी आती है। रोज रोज कोई खरीद नहीं सकता इस तरह की चूड़ी। जब शादी में चढ़ाते हैं तो वही चूड़ी लगातार लंबे टाइम तक हम इनको काम में ले सकते हैं, पहन सकते हैं। और ये पहनी हुई बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है और इनकी खनक जो है वो एक अलग ही खनक होती है। जो प्लास्टिक का चूड़ा होता है इस तरह का, उसकी आवाज़ और इसकी आवाज़ में फ़र्क होता है बहुत ज़्यादा। ये जब बजती है तो बहुत ही सुंदर लगती है, बजती हुई अच्छी लगती है कानों को। प्लास्टिक का चूड़ा जो होता है उसकी आवाज़ इस तरह से नहीं आती है। तो हाथी के दांत का चूड़ा एक रॉयल लुक देता है, एक अलग लुक देता है। तो इस तरह से सभी चूड़ियों को दूध से मैं धीरे धीरे साफ कर लूँगी। और इसका दूसरा ऑप्शन है बाजरे का आटा। बाजरे के आटे को धीरे धीरे हम इनके ऊपर रब करते हैं तो उससे भी ये बहुत ज़्यादा अच्छी निकल जाती है वापस, बिल्कुल इनके अंदर की जो सफ़ेदी होती है वो वापस आ जाती है। इस चूड़े को मुझे पहनते हुए 13 साल हो चुके हैं और अब तक इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, बिल्कुल जैसा था वैसा ही पड़ा है। और मैंने इसको इतना ज़्यादा पहना है कि कोई भी जब प्रोग्राम होता है तो मैं ज़्यादातर हाथी के दांत का चूड़ा ही पहनना पसंद करती हूँ। और बहुत ज़्यादा मैं इसको पहन चुकी हूँ, लेकिन फिर भी जैसा था वैसा ही पड़ा है। इसका रख रखाव अच्छे से करके हम इसको लंबे टाइम तक पहन सकते हैं। हाथी के दांत के चूड़े को केयर की ज़रूरत होती है। अगर हम इसकी केयर करते रहते हैं तो ये अच्छे से चलता रहता है, इसका कुछ नहीं बिगड़ता। और इसको चिकनाई की ज़रूरत होती है, जब भी इसकी चिकनाई ख़त्म हो जाती है तो ये भुर जाता है। तो इस तरह से ये चूड़ा दूध से साफ़ हो गया है। और अब इसको बाजरे के आटे से किस तरह से साफ़ किया जाता है, तो बाजरे का आटा छान कर अच्छे से, और अब ये जो दूध है इसके अंदर इसको मिला लेंगे और फिर एक एक चूड़ी के ऊपर इस दूध मिले हुए आटे को ही हम रब करेंगे। तो इससे भी बहुत अच्छे से इसकी सफाई हो जाती है। इसका जो पीलापन है वो हट जाता है। वैसे दांत के चूड़े में पीलापन नहीं आता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा फर्क आ जाता है, क्योंकि जब नया होता है तो बिल्कुल वाइट होता है, बिल्कुल क्रीमी होता है। लेकिन जैसे जैसे हम इसको पहनते हैं तो फिर थोड़ा सा हल्का पीलापन तो आ ही जाता है। तो इस तरह से बाजरे के आटे से और दूध से हम इसको साफ कर सकते हैं, ये भी अच्छा ऑप्शन है। इसकी साफ सफाई का पहले मुझे भी नहीं पता था, लेकिन जो हमारी दादी, नानी, बुआ जो पहले के ज़माने में जिनके हाथी के दांत की चूड़ियाँ होती थी वो कैसे साफ करती थी, तो उनसे ही मुझे पता चला। और फिर मैंने भी इस तरह से हाथी के दांत की चूड़ी की साफ सफाई करना स्टार्ट किया था। पहले मुझे नहीं पता था इनका रख रखाव। ये मेरे लास्ट की 5 चूड़ियां हैं जो मेरे हाथ में आती है। आगे की 4 चूड़ियां जो थी वो मेरे आती नहीं है, क्योंकि मेरा हाथ भारी है। तो मैं 5 चूड़ियां ही पहनती हूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है पहनी हुई, बिल्कुल रॉयल लुक आता है। और ये इस तरह से बिल्कुल साफ हो चुकी है। अब इनको अच्छे से साफ करके इनको सुखा कर जब हम रखते हैं तो इनके ऊपर घी या फिर तेल अच्छे से लगाकर, अब ये जो तेल है
और ये कॉटन की मदद से इनके ऊपर अच्छे से लगा दूंगी मैं सारी चूड़ियों के, क्योंकि इनको चिकनाई की जरूरत रहती है। जब भी हम नहीं पहनते हैं और इनको रखते हैं तो इस तरह से साफ करके और इनके ऊपर घी या तेल लगाकर एक पॉलीथीन के अंदर डाल देते हैं, क्योंकि ये चिकनाई के अंदर जब डूबी रहेगी तो फिर ये भुरेगी नहीं, और जब इनकी चिकनाई खत्म हो जाती है तो फिर ये भुरना स्टार्ट हो जाती है, और जब भुरती है तो फिर ये तड़क जाती है। तो इस तरह से इनकी साफ सफाई और रख रखाव करके हम अपने चूड़े को नए के जैसा बना सकते हैं। और ये पॉलीथीन है, इनके अंदर मैं ये डाल दूंगी। अब सारी चूड़ियाँ जो है वो चिकनी हो चुकी है, और जो बचा हुआ घी है ये भी मैं इसके अंदर ही डाल दूंगी, जिससे कि ये चिकनाई जो है वो बनी रहे। और जब इनको मैं पहनूंगी तो अच्छे से इनको पोंछ के साफ करके और फिर मैं पहन लूंगी। पानी से ये चूड़ियाँ खराब नहीं होती है, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में पहनते हैं तो इनको पहने हाथ भी धोते हैं, नहाते भी हैं, तो पानी से ये खराब नहीं होती है। लेकिन इनका रख रखाव भी अच्छे से करना होता है, और जब इनको वापस पहनना होता है तो शैम्पू लगाकर ये चिकनाई उतार लेंगे। तो इस तरह से हम अपनी चूड़ियों का रख रखाव कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।